हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। सलमा यासीन के टॉपिक के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है सलमा यासीन से और समीरा जी से, दोनों से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट। कल मरियम की लाइव हुई थी जिसके अंदर के समीरा जी भी वहाँ पे थी। अब वो कैसे आई मुझे नहीं पता, इनवाइट करके बुलवाई गई थी या फिर वो खुद से आई हैं और वहाँ पे वो सारी डिबेट चली, मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता। बट मैं इतना क्लियर कर दूँ, ना मैं सितारा लवर हूँ, ना सितारा हेटर हूँ, ना ही सलमा लवर या हेटर हूँ। मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ। मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के बनाए हुए व्लॉग्स, जो कि स्पेशली जिस पे मैं बात कर रही हूँ, इन 3-4 लोगों के अलावा मैं किसी दूसरे के ऊपर बात नहीं करती। इन्हीं लोगों के खुद के चैनल्स के ऊपर जो चीज़ शेयर किया गया है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आई हैं, मेरा रिएक्शन सिर्फ़ और सिर्फ उनकी और अपनी ऑथेंटिक वीडियोस के ऊपर ही है। उससे ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं है मेरा। और अभी बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। कल मरियम की लाइव के अंदर एक लेडी थी, वर्दा खान के नाम से। आई डोंट नो चैनल वाली है या बगैर चैनल के है, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने उनको वहाँ पे कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन कल जो है वो वहाँ पे मेरी उनके साथ जो है ना थोड़ा सा वो हुआ कि मैंने इनको सुनने का मुझे मौका मिला। मुझे सबसे पहले इनकी जो चीज़ बुरी लगी, मैं पहले वो बात कर दूं। जो अच्छी लगी हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो बाद में बात करते हैं। बुरा मुझे सिर्फ इनका ये लगा कि आप जिस पर्सन के साथ बात कर रही हैं, शायद वो आपसे उम्र में बड़ी हैं। अगर आपकी जो है वो अलग हैं, आप किसी और कंट्री से हो, किसी और से हैं, आप दोनों का इस केस के साथ किसी किस्म का कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो आप एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके के साथ चढ़ाई कर रही हैं वो मत कीजिए। आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बात कर रही हैं, वहाँ पे उसके कुछ अपने एटिकेट्स हैं, कुछ मैनर्स होते हैं बात करने के। आप काइंडली आइंदा जब भी कभी बात कीजिए तो प्लीज़ अपने हद के अंदर रह के ही बोलिएगा। किसी के ऊपर चीख के इस तरीके के साथ धाड़े मार के बात करना, और जो आपका होस्ट है उसको बोलना तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, ये कोई तरीका नहीं होता। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई हैं, मोस्ट वेलकम रखिए। जब सामने वाला आपसे इज्जत के साथ बात कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको वापसी वही वाली इज्जत दी जाए, जो कि मुझे ऐसा लगा कि आपने उनको नहीं दी। थैंक्स टू समीरा जी, वरना वो एक मछली मंडी का माहौल बना हुआ था उस लाइव के अंदर, वहाँ पे शायद कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता। मुझे काफ़ी टाइम लगा कि शायद अब समीरा जी यहाँ से चले जाएंगी, या शायद अब वो आपके आगे बदतमीज़ी के साथ वो भी जवाब देंगी जैसे आप बोल रही हैं। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जो भी आपने उनसे पूछा, उन्होंने उसके बारे में क्लियरली जितना उनको पता था उन्होंने जवाब दिया, या कह लें कि जितना ज़रूरी समझा वो जवाब दिया। और दूसरी चीज़ जो मैं मरियम से कहना चाहती हूँ कि काइंडली जब भी आप अपनी लाइव करें, मैंने सिर्फ 2 लाइव अटेंड किए हैं और माशाल्लाह से दोनों ही मछली मंडी लगे हैं। जब आपने सितारा को बुलवाया था तब भी, और कल वाली लाइव में जब समीरा जी आई तब भी, दोनों के अंदर बिल्कुल मछली मंडी था। आपका अपनी लाइव के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल मुझे फील नहीं हुआ। तो काइंडली आप अब नेक्स्ट जब भी कोई लाइव करती हैं, शायद आप डेली करती हैं, मैं डेली अटेंड नहीं करती, वो एक अलग बात है, बट आप जब भी किसी को ऐसे कोई गेस्ट वहाँ पे आएँ जिसको कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे माइक्स को म्यूट करवा दें, या फिर आप अपनी जो ऊपर ऑडियंस आपने बैठा रखी है ना, उनका रश कम करें, ताकि बात करने वाला और बात सुनने वाला दोनों की बात हमें भी समझ आए। हम लोग वहाँ पे आप लोगों की लड़ाई झगड़े देखने नहीं आ रहे होते। जिस टॉपिक के ऊपर डिबेट चल रही होती है उसमें अपना पार्टिसिपेट करने या आप लोगों के पॉइंट्स को सुनने आते हैं, क्योंकि हम एक न्यूट्रल पर्सन हैं और हमारे भी चैनल्स रिएक्शन चैनल्स ही हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि जी जो इन्होंने अच्छे बातें की उसके ऊपर। पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे रखे थे वर्दा जी, जो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, ये बातें मैं अपनी वीडियोस के अंदर पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभी तक सलमा ने जो प्रूफ भी सामने लेके आई है वो ऐसे प्रूफ्स नहीं हैं जिनके बिहाफ पे हम सितारा को कसूरवार ठहरा दें। ये बाकी बिल्कुल सही बात है। अगर वो उसको कसूरवार मानती हैं अपनी बहन को, तो उसके लिए जो भी उनके पास वीडियो प्रूफ्स हैं, जो ऑडियो प्रूफ्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको लग रहा है कि हाँ, ये बात करने से मैं इसको कसूरवार साबित कर सकती हूँ या ये कसूरवार साबित होती है, वो चीज़ें ऑथेंटिकली यहाँ पे शो करें। और जो दूसरी बात उन्होंने बोली है कि अपने पासपोर्ट शेयर करें। समीरा जी बोल रही हैं कि अगर वो उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिए हुए हैं और वहाँ पे वो सारी चीज़ें लेके आंदे वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो होने दें अरेस्ट भाई।
एक औरत की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसको इतने बुरे तरीके के साथ गंदा किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसका वहाँ से रहना, एक ऐसी सरज़मीन पे रहना जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, या बहुत इज़्ज़त का मकाम है हमारे लिए सऊदी अरब। हमारी दिली ख्वाहिश होती है हर मुस्लिम की कि हम लोग मरें भी तो हम उस पाक ज़मीन पे जाके मरें जहाँ पे वो लोग बैठे हैं और ये सारा गंद डाल के बैठे हैं। ऐसे बंदे को वहाँ से निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरी चीज़ सलमा जी ने जो वहाँ पे बात कही है, सॉरी सलमा जी ने नहीं, समीरा जी ने जो बात कही सलमा जी के बारे में कि अभी उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप काइंडली उनके साथ जो है इस किस्म की बातें मत कीजिए। तो समीरा जी, हम यहाँ पे ऐसी कोई भी बात ना तो कर रहे थे, ना ही हम लेके आई ये टॉपिक सलमा ही लेके आई है। और जब सलमा ये टॉपिक यूट्यूब के ऊपर लेके आई है तो इस बंदी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था कि अब यहाँ से मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी, मुझे जूते भी पड़ेंगे, कुछ मेरा साथ भी देंगे, कुछ मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और सितारा की फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है और वो कितनी तेज़ी के साथ ऊपर आई है, ये बात उसकी बहन को अच्छे तरीके के साथ पता थी। इसलिए अब अगर वो ये कहती है कि जी मुझे सिर्फ़ इसकी माफ़ी चाहिए है, तो भाई सिर्फ़ माफ़ी के साथ कैसे गुजारा होगा? शरई हैसियत के साथ अब सलमा उस आदमी की बीवी नहीं है। अगर इसने उस आदमी के साथ रहना है तो आफ्टर बेबी इन दोनों को फिर से निकाह करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि अब ये औरत दोनों बहनों के साथ, क्योंकि इस एक आदमी का रिलेशन था, तो ये उसकी बीवी होने की हैसियत से अपने हस्बैंड पे अब हराम हो चुकी है। यही बात कल वर्दा ने भी बोली है और 100% बिल्कुल ठीक बोली है, मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो समीरा जी, अगर आप उनकी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हैं, उनके घर के सिचुएशंस आपको पता हैं, आपने उनके प्रूफ्स देखे हैं खुद अपनी आंखों के साथ, तो आपकी अप्रोच यहाँ तक होगी जब आप जो है वो जो सऊदीया मीडिया है उसके अंदर आपका अच्छा खासा जो आप बताती हैं कि मेरा रोल है, आप वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज तक को लेके आने वाली खुद हैं, पहली खतून हैं, तो भाई आपके पास अप्रोच तो है, आपके पास जो है वो अगर इतना सब कुछ कर सकती हैं तो फिर आप एक दफ़ा इनको, दोनों मियाँ बीवी को एक दफ़ा इनका ऐसा इंटरव्यू कीजिए या लाइव के अंदर दोनों पार्टीज़ को आमने सामने लेके आइए, और प्लस इन लोगों के पासपोर्ट्स इनके हाथ में हों। इन्होंने कौन से पेपर्स फाड़े जो कि सलमा जी ने कहा कि पेपर्स फाड़ दिए गए, उस चीज़ का आप हमें सबूत दीजिए। अगर नहीं फाड़े तो भी इनके पासपोर्ट्स हमें शो कीजिए, हमें वो पासपोर्ट्स देखने हैं, बिल्कुल ये चीज़ देखनी है। और दूसरी लास्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पे यही बात थी कि अगर कोई भी रिलेशनशिप में है, जैसा कि सलमा के हस्बैंड और सितारा के बारे में कहा जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई यंग से लड़का लड़की है और इन्होंने बड़ी कोई प्यार मोहब्बत है दोनों में, हाँ जी इन्होंने अपनी पिक्चर्स बना लिए एक साथ या वीडियोस बना लिए, ऐसा सीन तो इनके बीच में नहीं है ना। दोनों मैरिड हैं, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर उस कंडीशन के अंदर सलमा के पास ये सारी वीडियोस पहुंची हैं, जैसा कि आपने अपनी वीडियोस के अंदर भी बोला और कल लाइव के अंदर भी बोला कि सलमा के पास वीडियो प्रूफ्स पड़े हैं, तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि ये सारा जो भी गेम हुआ है ये तो हुआ है पाकिस्तान के होटल के अंदर, और जिस होटल का ये नाम ले रहे हैं वो होटल कोई छोटा सा होटल नहीं है, मेहरान होटल हो गया या वो कौन सा था क्रोन, ये दोनों होटल जो है ना ये छोटे होटल नहीं है, बहुत बड़े हैं। और अगर इनके अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, इन लेडी ने वहाँ से उनकी रिकॉर्डिंग्स कमरों की ली है, तो ये होटल्स टोटली बंद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये रिकॉर्डिंग सलमा के हस्बैंड ने खुद की है, अपने मोबाइल के साथ की है, और सितारा को बता के या बिना बताए किसी भी तरीके से अगर उसने ये रिकॉर्डिंग की है और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग पहुंची है उसकी वाइफ सलमा के पास, तो इसमें एक ही सिचुएशन मेरे सामने आ रही है कि क्या सच में सलमा और असगर दोनों ने मिलके ये गेम प्लान किया है सितारा को फंसाने वाला, या तो इसमें ये एक चीज़ निकल रही है, और या फिर दूसरी चीज़ ये निकल रही है कि सितारा इंतहाई बेवकूफ़ औरत है जिसको पता था कि इस टाइम पे उसकी रेपुटेशन क्या है,
और क्या वो औरत इतनी बेवकूफ़ है कि वो अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा देगी एक हराम रिश्ते के लिए? वो तो ये बात अच्छे तरीके के साथ जानती है ना कि उसके हस्बैंड का और उसका जो रिलेशनशिप है वो दुनिया के सामने है, उसके बहनोई का और उसकी बहन का जो रिलेशन है वो भी दुनिया के सामने है। अब वो अगर अपने बहनोई के साथ अपनी बहन का घर ख़राब करके तलक बना रही है तो वो किस हैसियत के साथ बना रही है? ना तो ये उसकी मंगेतर थी, ना उसकी बीवी थी, ना इन दोनों की अलग अलग तलाक़ें हो चुकी हैं और अब ये दोनों चाह रहे हैं जी हम शादी कर लें। इन तीनों सिचुएशंस के अंदर से कोई एक सिचुएशन भी नहीं थी, तो फिर किस हैसियत के साथ इन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए? क्या सलमा, सितारा और इनके दोनों के हस्बैंड जो कि एक घोंचू और दूसरा ये है असगर चौड़े नाकाला, मैं इसको ये नाम देती हूँ, तो मतलब ये चारों लोगों ने मिलके या तो ये गेम प्लान किया है जिसके अंदर आपको भी मोहरा बना लिया गया है, और या फिर ये सितारा को ख़राब करने की, उसकी इमेज को डैमेज करने की ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आखिर इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सच है? काइंडली अगर आप इतनी अथॉरिटी रखती हैं कि आप वहाँ तक सब कुछ कर पाएँ तो प्लीज़ मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना तो आपकी लवर हूँ ना हेटर हूँ और मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये फैमिली चाहती क्या है। एक तो इतना सेंसिटिव मैटर ये लोग यूट्यूब के ऊपर लेके आए और यूट्यूब के ऊपर लाने के बाद जिस पे इल्ज़ाम लगा है और जिसने लगाया है दोनों इस टाइम पे खामोश बैठे हैं और जो दोनों के लवर्स हैं वो आपस के अंदर गुत्थम गुत्थी हुए बैठे हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, एक पे इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा दूसरे पे लगा रहा है और तू ऐदा तो तू ऐदा, और कौन सच्चा कौन झूठा इसका फैसला सोशल मीडिया नहीं कर सकता। अदालत के थ्रू लेना है, अगर इनको अपने हस्बैंड से अलग होना है तो डंके की चोट पे अलग हो। ये छुप छुप के वार करना और ये किस्तों के अंदर प्रूफ लेके आना, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये एक रियल लाइफ है और इसको काइंडली रियल लाइफ ही रहने दिया जाए। यहाँ पे अगर आप बीच में इन्वॉल्व हो रही हैं, और मैंने सुना है कि पाकिस्तान की भी कोई एंकर शायद हैं या कोई वो भी कोई मीडिया पर्सन ही हैं, जर्नलिस्ट हैं शायद वो भी इन्वॉल्व हुई हैं। अब वो कौन है क्या है उसके बारे में अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनके लिए भी बात करूंगी कि वो उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो क्या है और कैसे चल रही हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे तक भी ये बातें पूरी पहुँचाई जाए, लेकिन अगर आप इन बातों को पहुंचा नहीं सकते हैं तो ये आधी अधूरी और एक साइड की खबरें मत दीजिए। इसके साथ हमारी लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जो नॉर्मल पीपल्स हैं जो इनको देख रहे हैं वो बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।